मैं प्रमोद कुमार दुबे कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं हाई स्कूल मैथ के अंतर्गत त्रिगोनोमेट्री का सेकंड पार्ट लेके आप लोग समझ उपस्थित हूँ। जैसा कि अगले वीडियो में इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइन कास टेन का सूत्र निकाला था, क्या होता है लंब बटा कर्ण, कास आधार बटा कर्ण, ये सब। आज जो है कुछ रिलेशन है, कुछ फार्मूले हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे फर्स्ट फार्मूला बताया गया था, उसी वीडियो में बताया गया था कि कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। और यहाँ से एक फार्मूला और बना सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक फार्मूला बन जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। यानी कहीं भी अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा अगर एक साथ आ रहे हैं, उनका मल्टीप्लाई 1 होगा। जैसे कहीं अगर मिल गया कि साइन 30 डिग्री और गुणे कोसेक 30 डिग्री, इसका मान 1 आएगा। थीटा मतलब सेम एंगल होना चाहिए, जितना साइन का है उतना कोसेक का अगर एंगल है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करोगे तो इसका मान 1 आएगा। बाकी सब उसी तरह है। सेक कास का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू 1/कास थीटा। तो इसका भी फार्मूला हुई कास थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, सेक थीटा इंटू कास थीटा इक्वल टू 1। काट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो काट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो काट थीटा गुणे टेन थीटा इक्वल टू 1। एक फार्मूला और है, टेन थीटा, साइन और कास में टेन का जो रिलेशन होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कास थीटा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यानी अगर आपको साइन और कास पता है तो आप टेन निकाल सकते हैं। अब देखिए आप लोग सामने एक चार्ट हम लेकर आए हैं जिसमें 0 से लेकर 90 डिग्री का मान आप लोगों को हम याद करा देंगे, सिखाएंगे, याद नहीं करना है आपको। याद क्या करना है, इसमें केवल एक याद करना है, केवल साइन का। अगर साइन का याद है 0 से लेकर 90 तक तो बाकी आप लिख लेंगे। ये जो फार्मूला है इसके बेस पे आप इसको बना लेंगे। साइन का याद है तो देखिए कास कैसे होता है, उल्टा लिख दीजिए। आपको एकदम कुछ रटना नहीं है, उल्टे से चलिए, इधर से स्टार्ट कीजिए। इधर क्या है 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2, 0। यानी केवल साइन का याद करो, इसको उल्टे से लिख लो। 0 से 90 गया है, इसका उल्टा क्या होगा, 90 से 0 वाला। यानी इसका जो 90 है इसके 0 का काम करेगा, इसका जो 60 डिग्री है इसके 30 डिग्री का काम करेगा, इसका 45 बीचों बीच आ गया वही रहेगा, इसका फिर 60 30 का करेगा, 90 0 करेगा। साइन कास, यानी साइन अगर आपको याद है तो कास अपने आप बना सकते हैं। अब बचा 10, तो 10 के लिए फार्मूला भी बताया गया कि टेन थीटा होता क्या है, साइन थीटा बटा में कास थीटा। तो साइन और कास हमें पता है, तो टेन 0 का मान निकालें अगर, तो टेन 0 का मतलब साइन 0 अपॉन कास 0। यानी 0 में 1 का भाग दिया जाएगा, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। अब टेन 30 अंश का मान निकालना है, तो टेन 30 का मतलब साइन 30 और बटा में कास 30। यानी साइन 30 में कास 30 का भाग देंगे तो 1/2 में भाग दिया जा रहा है √3/2 का, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1/√3। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है। टेन 45 का मतलब साइन 45 बटा में कास 45, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे 1। फिर यहाँ भी वही है, √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3। 1 में 0 का भाग देंगे, तो आप जानते हैं 1 में 0 को भाग देंगे, किसी में 0 को भाग दो तो इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित बोलते हैं इसको। अब आ गया कोसेक। कोसेक में कुछ करना ही नहीं। कोसेक किसका उल्टा होता है, क्या बताया गया, कोसेक उल्टा होता है साइन का। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो साइन के जितना मान पता है सबको उल्टा कर दो, कोसेक पता चल जाएगा। तो 0 को उल्टा 1/0, 1/0 का भी बताया गया कि इनफाइनाइट, अपरिभाषित। तो 0 को उल्टा होगा इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा
2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, यानी सब उल्टा किया गया। 0 को उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 को उल्टा 2, 1/√2 को उल्टा √2, √3/2 को उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। सेक किसका उल्टा होता है? कास का होता है। फार्मूला है सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो कास को उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा का मतलब 1/, तो 0 का उल्टा 1/0 मतलब अपरिभाषित। अब क्या आ गया भाई? काट किसका उल्टा होता है? फार्मूला देखिए, काट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो काट 10 का उल्टा होता है, तो 10 का उल्टा कर दीजिए, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, इनफाइनाइट का उल्टा, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का उल्टा 0। यह तो बहुत आसान है, आपको कुछ रटना नहीं है, एक तो खाली याद कर लीजिए किसी तरह से, बाकी जैसे हम बनाए हैं उससे बना के आप याद कर लीजिए। इसको नोट करिए। फिर अब हम जो है इसके बाद 90 डिग्री तक तो आपको याद रहेगा, 90 से ऊपर अगर मान आपको निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 90 डिग्री से ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्री मान है उसको निकालना सीखेंगे। कैसे निकलेगा? 120 अंश का मान कुछ हो, 360 डिग्री के ऊपर हो, तो उनको निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये चार्ट समझना होगा, ASTC। देखिए दो चीज़ होता है, दो पॉइंट आपको समझना है, एक ASTC को समझना है, एक चेंजिंग रूल समझना है। दो बातों को अगर आप समझ गए तो आप ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी मान को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब ASTC में क्या है भाई? ASTC में एक चतुर्थांश है, 4 चतुर्थांश है। यहाँ पे मान लें कि ये ओरिजिन है इसका, तो जो सर्किल होता है, सर्किल 360 डिग्री का होता है, तो 360 को 4 भागों में बांट दिए, तो प्रत्येक जो कोऑर्डिनेट है आपका वो 90 डिग्री है, 90, 180, 270, फिर 360। और यहाँ के बाद फिर जाएगा यह सर्किल, जब पूरा होगा ऐसे ऐसे चलते हुए 360 पूरा हो गया, 360 के ऊपर जाएगा तो फिर इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में फिर आ जाएगा। तो सबसे पहले में एंगल जो बनेगा, एंगल इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो एंगल बनाएगा, जैसे यह लाइन है, जितना एंगल बनाएगी तो वह एंगल क्या होगा? 90 से ज़्यादा नहीं होगा, 90 के अंदर होगा। और फिर अभी बताएं कि यहाँ से घूम रहा है, ऐसे घूमते घूमते 360, एक सर्किल जो होता है अपने सेंटर 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ एक चक्कर पूरा किया तो 360 बनाया, तो 360 से ऊपर जो बनेगा वो भी इसी में बनेगा। पहले चतुर्थांश में जितना भी एंगल बनेगा इसी में बनेगा। तो पहले चतुर्थांश में 2 टाइप के एंगल बनेंगे, सभी में 2 टाइप के एंगल बनेंगे। पहले में बनेगा कौन? 90 के अंदर वाला, और 360 के ऊपर जितने एंगल होंगे सब पहले चतुर्थांश में। अब 90 तक हो गया, तब इसमें क्या होगा? 90 से ज़्यादा, और यह ऋजु रेखा है, तो ऋजु रेखा पे कितना एंगल बनता है? 180। तो 90 से ज़्यादा, 180 से कम। अब 180 तक हो गया, अब प्रत्येक चतुर्थांश 90 डिग्री का है, तो 180 से ज़्यादा और 270 से कम। 180 हो गया, 180 ज़्यादा बनेगा और 270 से कम। फिर अगले में 9 त्रिक 27 हो गया, 9 चौक 36, तो 360 से के अंदर और 270 से ज़्यादा। कहाँ तक? 360 तक। तो यह आपको समझना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए। अब यहाँ पे हम कुछ मान लिख दिए, तो आपको इन सब मानों को रटना नहीं है, इसको समझना है कि कैसे बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल है। तो इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात हम बता रहे हैं ASTC का यूज क्या है इस मान में, इसको हम बता रहे हैं। तो ASTC का यूज है, अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि कहीं प्लस है, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस हो गया, फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस,
माइनस, यहाँ पे प्लस। तो सबसे पहले कोई जो मान है वह कब प्लस हो रहा है कब माइनस हो रहा है, तो वह एसटीसी पर डिपेंड करता है। कैसे करता है आपको हम बता दें। जैसे यहाँ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है किसके साथ है, साइन के साथ है। तो यहाँ 90 माइनस थीटा हम देखेंगे है कहाँ, 90 माइनस थीटा में लिखा हुआ है ए का मतलब, पहले मतलब यहाँ समझ जाइए, प्लस, कौन प्लस रहेगा, ए का जो मतलब होता है, ए का मतलब है आल प्लस, यानी इस चतुर्थांश में जितने भी एंगल आएंगे, दो टाइप के एंगल किसी के साथ आए, साइन कास टेन किसी के साथ आए, तो उसका जो वैल्यू निकलेगा वो प्लस में निकलेगा, यहाँ वाला प्लस। और फिर यस से क्या होगा, साइन प्लस एंड साइन को उल्टा कोसेक प्लस, टी से टेन प्लस होता है एंड टेन का उल्टा काट प्लस होता है, सी से कास प्लस होगा और कास का उल्टा सेक प्लस होगा। यह एएसटीसी का ही मतलब है। ए का मतलब आल प्लस, यस से साइन प्लस, यानी इस खाने में क्या होगा, इस खाने में जो एंगल आप दो ठे देख रहे हैं तो किसके लिए प्लस होगा, साइन के लिए और कोसेक के लिए। और इसमें जो दो एंगल देख रहे हैं 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, यह किसके लिए प्लस होगा, टेन के लिए, और टेन का जो उल्टा होता है काट उसके लिए। और इसमें 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा किसके लिए प्लस होगा, कास के लिए, और कास को उल्टा सेक के लिए। अब देखिए उसका यूज कहाँ है, यहाँ देखिए 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के साथ क्या लगा हुआ है, साइन, तो यहाँ प्लस है। क्यों प्लस है भाई, क्योंकि 90 माइनस थीटा किसके साथ है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, पहले चतुर्थांश में है, वहाँ ए लिखा हुआ है, यानी सबके लिए है। इस 90 माइनस थीटा के साथ कुछ भी लगा दो, चाहे साइन लगाओ तब भी देखो प्लस है, कास लगाओ तब भी प्लस है, टेन लगा दें तब भी प्लस होगा, यानी कुछ भी लगा दीजिए सब प्लस ही होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट 180 माइनस थीटा है और यहाँ माइनस हो गया। क्यों माइनस हुआ, तो 180 माइनस थीटा को ध्यान से देखिए, यहाँ ये किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यस। यस का मतलब इस द्वितीय चतुर्थांश में जो भी एंगल है वह किसके लिए प्लस होगा, यस मतलब साइन के लिए और कोसेक के लिए। तो यहाँ पे न तो साइन है न तो कोसेक है, यहाँ क्या है, टेन है, इसलिए यह क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ देखिए 180 माइनस थीटा, यहाँ साइन आ गया था प्लस, 180 प्लस थीटा देखो, तो 180 प्लस थीटा कहाँ है भाई, यहाँ है, किसके लिए प्लस होता है, टी है, टी का मतलब टेन के लिए और काट के लिए।